हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों का यूनिवर्सल टारगेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, एक एक करके वीडियो अब आज से डालना शुरू करते हैं। अभी तक वीडियो हमने क्लोज किया था, लेकिन आज कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो जियोग्राफी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हीं से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे आप सौर मंडल। ठीक है, और सौर मंडल से तो परीक्षा में क्वेश्चन बनता ही है, हर जगह परीक्षा में क्वेश्चन बनता है सौर मंडल से। तो सौर मंडल से एक एक करके पॉइंट्स हम देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ी सी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सौर मंडल किसे कहते हैं, आप इसे जान जाइएगा, क्योंकि आप सभी लोग तो कॉमन बात है, सभी लोग जानते हो कि सौर मंडल क्या होता है, लेकिन इसका डिफिनेशन अगर बात कर लेते हैं तो सौर मंडल एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड सभी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में बंधे होने के कारण उसे क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, उसको कहते हैं सौर मंडल। जो सिंपल बात है तो सभी लोग जानते हो। ठीक है, और सबसे बड़ा एक क्वेश्चन और बनता है, आकाश गंगा। आकाश गंगा किसको बोलते हो? तो इसे भी मैं बता देता हूँ, आकाश गंगा किसको बोलते हैं। देखिए, वैसे तो बात किया जाए तो 100 करोड़, अगर 100 करोड़ जो हमारी गंगाएँ हैं, उन 100 करोड़ गंगाओं की अगर बात कर लेते हैं तो उन 100 करोड़ गंगाओं में से मान के चलो एक ऐसी हमारी आकाश गंगा जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, और जिसमें हम रहते हैं, और उसको क्या बोला जाता है, तो ये आप आज के बाद जान जाइएगा। उसको मंदाकिनी बोला जाता है, उसको बोला जाता है इंग्लिश मिल्की वे बोला जाता है, जिसको दुग्ध मेखला बोलते हैं, और वो तीसरे नंबर की आकाश गंगा है। आकाश गंगा की अगर बात कर लेते हैं तो आकाश गंगा में असंख्य तारे होते हैं, जिसको अनगिनत, गिनती नहीं कर सकते कि आप कितने तारे होते हैं। एक एक आकाश गंगा की अगर बात कर लेते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत सी आकाश गंगाएँ हैं। ठीक है, उस आकाश गंगा में एक ऐसी आकाश गंगा जिसमें हमारा जीवन यापन है, और हमारी ये पृथ्वी जो है, ये सूर्य की परिक्रमा जो करती है, इसमें हमारा जीवन संभव है। तो दोस्तों, सबसे बात कर लेते हैं, आपको हम आज जो बताने वाले हैं सौरमंडल के बारे में। तो सोलर सिस्टम में एक ऐसी पद्धति है जिससे कि सूर्य का सभी ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो देखिए, आपको पढ़ना अगर है तो सीधे सीधे आप यहाँ पे कर लेंगे, सीधे सीधे आप इसको लिखेंगे सीधे सूर्य। ठीक है, और देखो सूर्य किस आकार का होता है ये भी आप जान गए। सूर्य के बाद जो होगा आपका बुध हो जाएगा, बुध के बाद जो आपका आ जाएगा वो हो जाएगा आपका शुक्र, शुक्र के बाद जो है हमारी पृथ्वी, पृथ्वी के बाद जो आता है वो क्या आता है, मंगल, और मंगल के बाद जो है बड़ा एक ग्रह है, इसको बोलते हैं बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति के बाद एक जो ग्रह आता है उसको बोलते हैं आप लोग हैं शनि, और शनि के बाद एक ग्रह जो आता है इसको आप लोग बोलते हैं अरुण। ठीक है, और अरुण के बाद एक जो ग्रह आता है उसको बोलते हैं वरुण। तो देखिए, सभी ग्रहों को मैंने यहाँ पे संक्षेप में लिख दिया है। कभी भी आपसे अगर क्रम पूछता है, भाई आपसे क्रम पूछ सकता है कि सूर्य से तीसरे नंबर पर कौन सा ग्रह है, या सूर्य से चौथे नंबर पर कौन सा ग्रह है। ठीक है, तो ऐसे परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, एक एक पॉइंट्स को याद कर लेंगे। वैसे तो पॉइंट्स बहुत बनते हैं, लेकिन शार्ट काट की बात करेंगे, शार्ट काट में जो ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। देखो, एक क्वेश्चन तो बनेगा कि सबसे पहले आंतरिक ग्रह किसको बोलते हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रह किसको बोलते हैं और बाह्य ग्रह किसे बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, आंतरिक ग्रह की अगर बात कर लेते हैं तो ये जो हमारे हैं ये चार, इनको आप बोलोगे आंतरिक। ठीक है, ये कौन से हैं, आंतरिक ग्रह हैं। और उसके बाद ये जो चार देख रहे हो इसको क्या बोलेंगे, वाय। देखो, दो बातें हो गई आपकी, एक तो आंतरिक ग्रह, ये वाय। आंतरिक ग्रह क्यों, देखो, तो बृहस्पति के बाद जो सूर्य से लगे हुए सभी लगातार जो ग्रह हैं इनको आंतरिक ग्रह बोलेंगे, जबकि मंगल के बाद जो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण होते हैं, ये चार आपके क्या है, ये आपके चार है बाह्य ग्रह हैं। ठीक है, जो कि ये बाह्य ग्रह में रखे गए हैं। ये बात आप छोटी सी बात है, सिंपल बात है, इसको याद कर सकते हैं। बाकी एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ से पॉइंट पकड़ के लिखिए, आकार में बड़े ग्रह। ठीक है, आकार में बड़े ग्रह। तो देखो, आकार में बड़ा ग्रह से कभी भी पूछेगा तो आप सीधे लिखेंगे बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद आप लिखेंगे शनि, शनि के बाद आप लिखेंगे अरुण, और अरुण के बाद आप लिखेंगे वरुण। देखो, ये जो चार ग्रह हैं आकार में बड़े हैं, उस सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बड़ा, उससे थोड़ा छोटा यानी कि बड़ा, दूसरे नंबर पे शनि, तीसरे नंबर पे अरुण, और लास्ट में वरुण।
अगर वही देखा जाए आकार में बड़े और आकार में छोटे, क्या है, आकार में छोटे। तो देखो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि आकार में जो छोटे हैं, तो आप सीधे लिखेंगे यहाँ पे जो हो जाएगा आपका बुध हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, प्लस आपका शुक्र हो जाएगा, और उसके बाद आपका पृथ्वी। आराम से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये हमारा सोलर सिस्टम जो है विश्व जियोग्राफी के अंदर आता है, और यहीं से क्या होता है कि जियोग्राफी की स्टार्टिंग भी होती है, ठीक है। ये बात आप जान गए हो। दो बातें और आपको जानना है, ठीक है। सोलर सिस्टम की पद्धति देने वाले व्यक्ति का नाम, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो कि ग्रहों की गति का नियम कौन दिया था, ठीक है, और सोलर सिस्टम की खोज किसने की थी। तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, सोलर सिस्टम की जो खोज करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम आप जानते हो, कोपरनिकस। जबकि ग्रहों की गति के नियम जो देने वाले, इन ग्रहों के गति के जो नियम देने वाले थे वो कौन थे, केपलर। अगर आपके पास पेन कापी है तो आप नोट कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो देखो आकार में बड़े बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। उसके बाद आकार में छोटे जो है, सबसे छोटा कौन सा है, बुध है, ठीक है, जिसको मरकरी आप बोलते हो। मंगल मार्स बोलते हो, इसको मार्स बोलते हो। शुक्र वीनस और पृथ्वी अर्थ। ये आपके क्रम से हैं छोटे, एकदम याद कर लेना, एकदम कोई बहुत दिक्कत आपको नहीं होनी है, ठीक है। ये आपके हो गए आकार में बड़े और छोटे। अब चलिए जो एक एक पॉइंट में, एक एक ग्रह से जो एक एक पॉइंट बनता है मैं उसको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग आराम से नोट करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं सूर्य की बातें। देखिए सबसे पहले हम करेंगे सूर्य की बातें। सूर्य से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, वैसे सूर्य से तो बहुत से बनते हैं, लेकिन 4-5 पॉइंट जो है ऐसे ध्यान देना है। पहले कभी भी पूछेगा कि सूर्य का व्यास, ठीक है, सूर्य का अगर व्यास पूछेगा आपसे तो 13,90,000, ठीक है, क्या है, किलोमीटर। पहला पॉइंट आपका बनेगा कि सूर्य का व्यास कितना है। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या बनता है कि सूर्य का सूर्य जो है ये जो चक्कर किसका लगाती है, ठीक है भाई। सूर्य जो चक्कर किसका लगाता है, जैसे आप जानते हो कि सभी ग्रह जो हैं चक्कर लगाते हैं सूर्य का, क्योंकि सूर्य एक तारा है, ठीक है। अभी एक पॉइंट भी लिख सकते हैं कि क्या है, सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है, ये बात आप नोट करिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि सूर्य एक तारा है। आकाश जो गंगा होती है उसके एक साइड में ये स्थित है, और इसके सभी एक क्या हैं, परिवार हैं। आगे बात कर लेते हैं, एक पॉइंट और यहाँ पर देख लेते हैं। पॉइंट क्या बनता है, इससे बनता है कि सूर्य किसका चक्कर लगाता है। भाई ग्रह तो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, लेकिन सूर्य किसका चक्कर लगाता है, तो यहाँ पॉइंट आप लिखेंगे कि सूर्य जो है, सूर्य आकाश गंगा, ठीक है, सूर्य आकाश गंगा के क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य से एक दो तीन पॉइंट तो हो गया। एक क्वेश्चन और बनता है, सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लगता है ना, तो सूर्य का प्रकाश कितना टाइम लगता है, तो ये लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड। 8 मिनट 16 सेकेंड। कैसे याद करेंगे, सीधे सीधे सूर्य का प्रकाश जो होता है हमारे पृथ्वी पे आने में कितना टाइम लेता है, 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लेता है। ये पॉइंट बनता है परीक्षा में, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसको आप नोट करेंगे कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो नोट करेंगे आप सीधे सीधे, मैं ऊपर यहाँ लिख देता हूँ, जगह भी है यहाँ पे। सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाएगी, अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है, गैस, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। देखो आप आराम से लिखेंगे इसको, हाइड्रोजन। अगर कभी आपकी मात्रा इसको पूछता है कितना है, तो 71%, ठीक है। सबसे अधिक जो है कि सूर्य में सबसे अधिक गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। और दूसरे नंबर पर पूछेगा कौन सा है, तो दूसरे नंबर पर आप सीधे लिखेंगे हीलियम। और ये जो है आपका
26% है, ठीक है। 26% क्या है आपकी हीलियम। तो ये देखो, अब ये दोनों क्या करते हैं, ये करते हैं नाभिकीय संलयन, और नाभिकीय संलयन के कारण क्या होता है कि सूर्य में एक फोर्स आता है जिसको गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, और उस गुरुत्वाकर्षण कारण पूरा इस सूर्य जो है एक जो अगर पृथ्वी पे बात करें तो सबसे बड़ा जो एनर्जी का काम करता है ये सूर्य ही करता है, ठीक है, जिसको आप ऊर्जा के रूप में लेते हो, ठीक है, ये सूर्य से ही होता है, ठीक है। और नाभिकीय संलयन के कारण क्या होता है, इसमें फोर्स उत्पन्न होता है, ये भी बात आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अगर कभी किसी टॉपिक में अगर कमी हो तो आप ज़रूर बोलिएगा। चलो, ये आप पॉइंट इतना नोट कर लीजिएगा, सबसे अधिक मात्रा में व्यास इसका नोट कर लीजिएगा, और ये एक चक्कर जो लगाता है। हाँ, एक क्वेश्चन और बन गया कि जो सूर्य किसका चक्कर लगाता है, तो सूर्य जो चक्कर लगाता है आकाश गंगा के, ठीक है, आकाश गंगा के क्या सूर्य करते हैं, चक्कर लगाते हैं, मगर स्पीड पूछता है कितना टाइम में चक्कर पूरा कर लेते हैं, यानी परिक्रमा। देखो, सूर्य अपनी जगह नहीं घूमता है, ये बात आपको नोट करना है। सूर्य क्या करता है, अपनी जगह नहीं घूमता, यानी परिभ्रमण नहीं करता है, लेकिन वो परिक्रमण करता है। तो किसका करता है, तो ये परिक्रमण करता है सीधे सीधे आकाश गंगा का, ठीक है। तो ये कितना सालों में, तो 25 करोड़ वर्ष, यानी यहाँ पे सीधे लिखेंगे 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष में क्या करता है, ये सूर्य आकाश गंगा का चक्कर पूरा कर लेता है। ये भी बात आपको नोट कर लेना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि 25 करोड़ में तो पूरा कर लेता है, तो इसकी स्पीड क्या होती है। तो देखो, स्पीड से कभी भी अगर बात कर लिया जाए, स्पीड से अगर बात किया जाए तो ये है 251 किलोमीटर, ठीक है, प्रति सेकंड, ठीक है, 251 किलोमीटर प्रति सेकंड। देखो, अब सूर्य से इतने क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो निश्चित है कि आपका क्वेश्चन कभी परीक्षा में गलत नहीं होगा। चलिए, ये आपके होंगी बात। अब चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, कोई टेंशन आपको नहीं है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। चलो, एक एक ग्रह की बात, 2-4 बातें कर लेते हैं। हालांकि थोड़ी वीडियो लंबी नहीं, थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आप टेंशन न रखें। चलो, अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पे जो ग्रह आता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बुध, ठीक है। वैसे बुध यहाँ पर लिखा भी हो तो दूसरे नंबर का ग्रह। तो देखो, पहला पॉइंट क्या बनेगा, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह, पहला पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, दूसरा बुध 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट बनेगा, बुध का व्यास, बुध का क्या व्यास होता है, तो ये होता है 4880 किलोमीटर, 4880। कभी भी अगर व्यास पूछ देता है, इसका कभी भी व्यास पूछेगा तो आप आराम से बताएं, कोई टेंशन नहीं है। कभी परिक्रमा पूछता है कि सूर्य की परिक्रमा कितना दिन में पूर्ण कर लेता है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है, यानी इसका कोई सदस्य नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। ये भी पॉइंट बनता है परीक्षा में। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है कि दिन में तापमान, ठीक है, दिन में तापमान जो होता है 450 डिग्री सेल्सियस प्लस में करिएगा इसको, ठीक है, अधिक गर्मी। और इसी में आपको लिखते हैं रात में, ठीक है, रात में जो होता है आपका 173 या 75, किसी किताब में 75-73 मिलेगा तो आप घबराएं नहीं, ठीक है, डिग्री सेल्सियस माइनस में तापमान होता है, ठीक है। तो दोनों बातें देखो, 5 बात तो आपको नोट कर लेना है। पहली बात कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। तीसरी बात क्या है कि सूर्य का व्यास देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया 4880, इसका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। दिन में इसका तापमान कितना होता है, ये बात आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लेते रहेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेते रहेंगे, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं।
आगे जो नेक्स्ट हैं आपके, नेक्स्ट जो ग्रह हैं इससे क्वेश्चन जो बनता है ये हैं आपके शुक्र। ठीक है, शुक्र से क्या क्वेश्चन बनता है? सूर्य से ठीक है, देखो एक क्वेश्चन बन गया आपका कि सूर्य से दूसरे नंबर पर कौन सा ग्रह है, यानी सूर्य से दूसरे नंबर पर कौन सा है? शुक्र है। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन अगर बनता है, अब क्वेश्चन बनेगा कि सूर्य जो है परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों से क्वेश्चन बनता है। तो देखो परिक्रमण क्या होता है? परिक्रमण का मतलब जो ग्रह सूर्य का चक्कर लगाएंगे उसको परिक्रमण कहते हैं, और जो अपनी जगह घूमेगा उसको परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है, तो देखो सूर्य का देखो परिभ्रमण कितना होता है, सूर्य का परिभ्रमण। तो कभी भी आपको अगर परिभ्रमण शुक्र का परिभ्रमण जो होता है ये होता है आपका 243। ठीक है, 243। और वहीं अगर बात कर लेते हैं परिक्रमण, की बात कर लेते हैं तो 224। ठीक है, ये आप नोट करेंगे 224। अब ये सिंपल बातें हैं, आराम से आप नोट कर लेंगे कि इतना समय ये लेता है। आगे बात करते हैं शुक्र से। इसको शुक्र क्या बोलते हैं? घनत्व में और आकार में पृथ्वी के समान है। घनत्व और आकार में देखो शुक्र का पढ़ रहे हैं तो ये आकार में और घनत्व में पृथ्वी के समान है, ये बात आप लोग नोट करिएगा। इसलिए नेक्स्ट लिखो करके, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन बोलते हैं। देखिए कभी भी अगर इससे क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग आराम से नोट कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। पृथ्वी की बहन, और क्वेश्चन इसी में बनते हैं, इसे भोर का तारा, शाम का तारा भी बोलते हैं। ठीक है, तारा भी, ठीक है, इसे भोर का तारा और शाम का तारा और पृथ्वी की जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन इसको बोलते हैं। तो ये आप नोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बनेगा आपका, पॉइंट दिखाई तो दे रहा है। चलें नेक्स्ट, सबसे अधिक जो गैस है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अधिक गैस कार्बन सबसे अधिक गैस कार्बन डाइऑक्साइड 95%। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि किसको गर्म ग्रह के नाम से जानते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे पॉइंट के तौर पर, सूर्य गर्म और शुक्र होना चाहिए ना, शुक्र गर्म और चमकीला है। सूर्य शुक्र गर्म और चमकीला है। ठीक है, गर्म क्यों भाई? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। ठीक है, एक पॉइंट और लिखेंगे, इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो देखो इतनी पॉइंट आपके शुक्र से बनते हैं, इतना पॉइंट आपका शुक्र से बनता है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। वीडियो में आप लोग लगातार बने रहें। हाँ ठीक है दोस्तों, वीडियो चल रही है, अच्छा देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चले वहाँ पे देखेंगे, सूर्य के दूसरे नंबर पे ग्रह जो है आपका, सूर्य से दूसरे नंबर पे शुक्र है। परिभ्रमण की बात करें 243 दिन में ये क्या करता है? परिभ्रमण, अपनी जगह घूम जाता है। ठीक है, अगर वही परिक्रमण की बात करें 224 दिन लगता है। यहाँ पर डे कर लेंगे, डे। ठीक है, यहाँ पर डे करेंगे। बाकी आप ये सब पॉइंट आपको बना दिए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए स्क्रीनशॉट लें। आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अब नेक्स्ट जो ग्रह है आपका पृथ्वी। पृथ्वी से क्वेश्चन बनते जो हैं उसी को देखेंगे। पहले इससे क्वेश्चन क्या बनता है, इसके व्यास से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, व्यास से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो बनता है ध्रुवों से, ठीक है, उसके बाद विषुवत से, उसके बाद औसत। ये क्या है, कभी पूछेगा कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, तो ध्रुवीय व्यास आपको लिखना है 12,714 किलोमीटर, जबकि विषुवत पूछेगा तो 12,756 किलोमीटर। अगर वही औसत व्यास पूछेगा तो 12,743 किलोमीटर। देखो ये तो व्यास की बात क्या है, ये पृथ्वी आप देख रहे हो तो ये ध्रुव हैं आपके, तो ये ध्रुवों की बात किया जा रहा है ना। और ये विषुवत रेखा जो है इसको मैपिंग के मापा गया है, उसके हिसाब से ये कर लिया गया है। अगर वही बात कर लेते हैं औसत व्यास, औसत इसकी व्यास निकालने के बाद तो सीधा आपका 12,743 हो गया, ठीक है। सबसे अधिक गैस, कभी पूछा जाएगा कि सबसे अधिक गैस, सबसे अधिक गैस, तो आप जानते हो नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है भाई, तो 78% है। अगर वहीं ऑक्सीजन अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए, ऑक्सीजन के बारे में पूछ लिया जाए तो ऑक्सीजन आपके कितने हैं, 21%। ये दो बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे, बाकी थोड़ी आर्गन हो गई, नियान हो गई, थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी है ना। तो ये आप लोग इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। चलो और भी क्वेश्चन क्या परीक्षा में बनते हैं इन्हीं से, इसी में नोट कर लेते हैं पृथ्वी से। इसको मैं अलग से आपको पृथ्वी के बारे में बताऊँगा, ठीक है, पृथ्वी के बारे में अलग से बताऊँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए अलग से मैं बताऊँगा पृथ्वी के बारे में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं समान तौर पर देख लेते हैं। तो पृथ्वी जो अपना है परिक्रमण कितने दिन में पूरा करती है, तो परिक्रमण का मतलब सूर्य का परिक्रमा करेगी तो कितने दिन में पूरा करती है, 65 दिन, ठीक है। 65 दिन आप जानते हो, समान बात आपको बताता हूँ कि 65 दिन में परिक्रमा क्या करती है, पूरी कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे परिक्रमा लिखेंगे, परिक्रमा, तो परिक्रमा जो कि 365 दिन और 5 घंटे कुछ मिनट है आपका, ये शायद 45 सॉरी ये थी 6 12 4 हाँ 45 मिनट, ठीक है। देखो ये इस सिंपल बात आपको जाना कि 65 जो है आपका 365 दिन में क्या करती है परिक्रमा, ये 5 घंटा और है, इसलिए 5 घंटा को जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, लिपि वर्ष 4 वर्षों में एक बार आ जाता है ना, ये इतना बात आप जानते हो, ठीक। तो ये परिक्रमा की बात कर लेते हैं। ये परिभ्रमण अगर कभी पूछा जाएगा, परिभ्रमण का मतलब जो अपनी जगह घूमती है, ठीक है, अपनी जगह कभी घूमती है तो आपको 23 घंटा करना है, क्या 23 घंटा, ठीक है, 56 मिनट, ठीक है, 23 घंटा 56 मिनट। कभी भी आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 23 घंटा है आपका 56 मिनट, 56 मिनट करेंगे, 56 मिनट और 45 सेकेंड, ये आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लगभग 24 घंटे में क्या करती है, अपनी परिक्रमा क्या कर लेती है, पूरी कर लेती है, ठीक है। ये पृथ्वी की बातें हैं, ठीक है, ये सिंपल बातें, बाकी इसको डिटेल्स में हमको पढ़ना पड़ेगा पृथ्वी के बारे में, तो डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आप लोग इस चीज़ का ध्यान दे लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना करना है इसलिए शॉर्टकट में आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, चलो मंगल से क्वेश्चन क्या बनता है, इसको देखो, मंगल से क्वेश्चन क्या बनते हैं, तो देखो मंगल जो ग्रह है आपके 4थे नंबर पर है, ठीक है, ठीक है, 4थे नंबर पर किससे भाई, सूर्य से 4थे नंबर पर है, ठीक है, सूर्य से 4थे नंबर पे इसके 2 उपग्रह हैं, ठीक है। देखो इसके 2 उपग्रह हैं, जबकि पृथ्वी की बात करें तो एक ही उपग्रह चंद्रमा आप सभी लोग जानते हो, इसलिए उसकी चर्चा मैंने नहीं किया है। लेकिन अगर मंगल की बात करते हैं तो इसके 2 उपग्रह हैं, नाम लिख सकते हो यहाँ पे सीधे सीधे, फिबोस और दूसरा का नाम लिखेंगे डीमोस, ठीक है, फिबोस डीमोस। ये सौरमंडल का छोटा क्या है, उपग्रह, ठीक है,
हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा कोई उपग्रह है तो डीमोस है, कभी भी क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन और बनता है कि मंगल ग्रह कैसा है, तो देखो मंगल जो है आयरन ऑक्साइड के कारण, ठीक है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण क्या है, लाल ग्रह, ठीक है। आयरन ऑक्साइड का कारण क्या है, लाल ग्रह। तो लाल ग्रह पूछा जाएगा। गर्म ग्रह पूछा जाएगा तो किसको बताएंगे, शुक्र को, ठीक है। लाल ग्रह किसको पूछेगा तो लाल ग्रह बताएंगे, सीधे सीधे इसको बता देंगे आपको, मंगल को। बाकी अगर बात करें कुछ समान तौर पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, उसको आप लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बता लेते हैं, यहाँ पे मंगल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं ओलंपिस मेसी, वहाँ पे क्या है, एक ज्वालामुखी है और सबसे बड़ा ज्वालामुखी, कभी भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप बताएंगे, ठीक है। ओलंपिस मेसी जो वहाँ का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ठीक है, ये पॉइंट्स परीक्षा में बनता है। और एवरेस्ट माउंटेन से एक ऐसा शिखर जो 3 गुना बड़ा है, ठीक है, 3 गुना बड़ा है, जिसको बोलते हैं निज्म ओलंपिया, ठीक है। तो वो क्या है, वो जो है कि बड़ा है, माउंटेन शिखर से 3 गुना बड़ा है, ठीक है। तो ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी बात करें तो मंगल ग्रह जो है आपके चौथे नंबर पर आता है, ठीक है, चौथे नंबर पर आता है, ठीक है। आगे चलिए देख लेते हैं और भी क्वेश्चन जो बनते हैं परीक्षा में। एक क्वेश्चन जो बनता है कि किसके बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो पॉइंट यहाँ नोट करेंगे कि मंगल और बृहस्पति के बीच, ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या बनता है, बृहस्पति से, यहाँ पे बृहस्पति लिखना है भाई, सॉरी, बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति की बातें किया जा रहा है ना, कि मंगल और बृहस्पति के कक्ष में क्या पाए जाते हैं, आपके क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। आगे देखेंगे मंगल ग्रह, तो यह परिक्रमा, ठीक है, यह परिक्रमा जो है किसकी भाई, सूर्य का, ये 12 वर्षों में पूर्ण करता है, 12 वर्षों में, क्या करता है, पूर्ण करता है। किसकी परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा, ठीक है, 12 वर्षों में क्या करता है, पूर्ण करता है। और एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है, सौरमंडल क्या है, सबसे बड़ा ग्रह। अच्छा, क्वेश्चन पूछा था कि इससे कुल कितने उपग्रह हैं, उपग्रहों की संख्या, ठीक है, उपग्रहों की संख्या 79। देखिए 79 ये 2019 के बाद हुआ है, उसके पहले कम था, 72 या 74 इसको इस तरह कुछ था, ठीक है, 70 से कम ही था लगभग। लेकिन अब जो है इसके जो हो गए टोटल 79, ठीक है, 79 जो हो गए क्या, इसके टोटल आपके हो गए हैं उपग्रह, ठीक है, कभी भी पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में जो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह कौन सा होता है। तो देखो बड़ा क्षुद्र ग्रह की बात कर लेते हैं, यहाँ पे बड़ा क्षुद्र ग्रह यहाँ पे, तो उसका नाम है सीरस, ठीक है। सीरस नाम का एक क्षुद्र ग्रह सबसे बड़ा है, अनंत क्षुद्र ग्रह है लेकिन इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो देखो मंगल से जो क्वेश्चन बनते हैं ये आपको पॉइंट नोट कर लेना है। हाँ, क्वेश्चन बनता है कितने वर्षों में, तो 12 वर्ष, यानी कि किसी किताब में दिया है 11 वर्ष 9 महीने कुछ दिन दिया है, तो लगभग 12 वर्ष आप करोगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो और भी देख लेते हैं, नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट देख लेते हैं शनि। शनि के बारे में देखते हैं, शनि से क्या क्वेश्चन बनता है, शनि से क्या क्वेश्चन बनता है। शनि से क्वेश्चन बनता है कि इसके उपग्रहों की संख्या कुल कितनी है, ठीक है, उपग्रहों की संख्या। तो देखिए सबसे अधिक जो है इसी की है, कितनी है, 82 टोटल। अच्छा, फिर क्वेश्चन बनता है क्या कि बड़ा उपग्रह का नाम बताइए, बड़ा उपग्रह। तो बड़ा उपग्रह टाइटन, ठीक है, बड़ा जो उपग्रह है वो टाइटन है। ये आप परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन पूछता है कि परिक्रमा जो पूरा करता है,
परिक्रमा, तो परिक्रमा जो पूरा करता है ये करता है 29 वर्षों में, ठीक है। 29 वर्षों में क्या करता है ये परिक्रमा पूरा कर लेता है। शनि जो है परिक्रमा किसी के ऊपर करता है, किसकी करता है, सूर्य की करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो बनते हैं खास तौर से इससे। अब एक क्वेश्चन बनता है कि छल्ले की रिंग किस में पाई जाती है, तो इसी में पाई जाती है, छल्ले वाली रिंग। छल्ले वाली वलय रिंग इसमें पाई जाती है, ठीक है, पाई, ठीक है। तो देखो छल्ले वाली वलय रिंग जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, शनि ग्रह में, ठीक है, शनि ग्रह में पाई जाती है। और इस रिंग की अगर बात कर लेते हैं, इस रिंग की अगर बात कर लेते हैं तो ये रिंग जो है 7 खंडों में विभाजित होती है, ठीक है, 7 खंडों में विभाजित होती है। यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में बन जाता है, ठीक है, 7 खंडों में विभाजित होती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन 1610 में इसको गैलीलियो ने पहली बार देखा था, यहाँ से परीक्षा में बनता है। चलो ये आपके शनि हो गए। अब आते हैं अरुण की बातें कर लेते हैं, अरुण से, ठीक है। शॉर्टकट इसको अभी भी बहुत पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आएगा, लेकिन उतना हमको नहीं देखना है, शॉर्टकट आप देख लेते हैं। शॉर्टकट तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट क्या बनता है कि बड़े में तीसरा नंबर का बड़ा ग्रह, ठीक है, तीसरे नंबर का बड़ा ग्रह कौन है भाई, शनि, अरे सॉरी अरुण। अरुण तो कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अरुण वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है, अरुण के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अरुण के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर ये सूर्य की परिक्रमा कितना दिन में पूरा करता है, सूर्य की परिक्रमा तो ये 84 साल में पूर्ण करता है, ठीक है। आज क्वेश्चन और बनता है कि 1781 में, ठीक है, 1781 में विलियम हर्शेल ने इसकी खोज की थी, ठीक है, इसकी खोज की थी, ठीक है। तो विलियम हर्शेल ने इसकी खोज की थी, ये परीक्षा में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और इसमें बहुत सी गैसें जैसे मीथेन सबसे अधिक मात्रा में है, उससे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये अपनी धुरी पर क्वेश्चन पूछता है, अपनी धुरी पर अधिक झुके होने के कारण लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं, ठीक है। अपनी धुरी पर इतना झुका हुआ है कि इसको क्या बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं, ठीक है। और समय की बात करते हैं तो 84 साल का समय लेता है, ये 29 साल का लेता है, ठीक है। ये लेता है आपका कितना है, ये लेता है 12 साल का। मंगल कितना लेता है, 1 वर्ष 334 दिन लेता है, 1 वर्ष 334 दिन ये लेता है घूमने में, ठीक है। बात कर लेते हैं पृथ्वी की, अगर बात कर लेते हैं तो ये पृथ्वी समय कितना लेती है, 365 दिन में ये समय लेती है। ये कितने दिन में लेता है, 224 दिन में। और ये समय कितना, 88 दिन में। सभी इसकी क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछता है तो आप इतना कर लेंगे। चलो अरुण से क्वेश्चन हो गया। और लास्ट जो हमारा ग्रह है वो है आपका वरुण। और वरुण से मात्र एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, मीथेन की अधिकता के कारण, ठीक है, मीथेन के अधिकता के कारण हरा ग्रह, ठीक है, हरा ग्रह। उपग्रह अगर कभी पूछा जाता है कि कुल कितने इसके उपग्रह हैं तो टोटल 14 उपग्रह हैं, ठीक है, 14 उपग्रह हैं। कितने वर्षों में परिक्रमा पूरा करता है, परिक्रमा, ठीक है। तो ये परिक्रमा को सीधे आप कर लोगे 164 वर्ष, ठीक, 164 वर्ष का समय लेता है ये, किसका भाई, सूर्य की परिक्रमा करने में, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर जो है आज का समाप्त होता है। थोड़ी सी लंबी वीडियो है लेकिन आप लोग टेंशन ना रखें, पूरी चैप्टर को कवर किया गया, ठीक है, पूरी चैप्टर को कवर किया गया, कुछ भी इसमें नहीं बचा है, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन इनसे पूछता है तो आप बता सकते हैं कि भाई ये सूर्य है,
सूर्य के सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। ग्रहों के चक्कर जो लगाने वाले उपग्रह होते हैं, ठीक है। सबसे अधिक दूरी पे आपका वरुण है, सबसे कम दूरी पर बुध है, ठीक है। 5वें नंबर पर बृहस्पति है, क्रम से अगर पूछा जाएगा तो, ठीक है। तो ऐसी वीडियो शायद ही आपको कहीं मिलती हो। हमने एक देसी जुगाड़ जो बनाया आपके बीच में, ट्रिक्स का माध्यम तो नहीं बताया है, इसकी ट्रिक्स भी आपको बना के बीच में जल्द से जल्द ला दूंगा ताकि आप याद कर सको, ठीक है। बाकी आप इतना याद रख लें कि इनसे जो क्वेश्चन बनता है मैंने सभी क्वेश्चन करवा दिए। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।